So, hey everyone, guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, hit the like button and subscribe and let me know in the comment box. If you have any suggestions for me for the personal readings, details description में हैं. आप चेकआउट कर सकते हैं for the tarot courses, personal readings, हीलिंग सेशंस के लिए. ओके और जिन लोगों ने मेरे एक्सटेंडेड रीडिंग्स के लिए मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करा है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द डेली एक्सटेंडेड रीडिंग्स और साथ ही साथ लाइव में प्रायोरिटी के लिए. इंग्लिश चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके गाइस, ये जो रीडिंग है ये लीब्रा के लिए है. लीब्रा, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव सिचुएशन. लेट्स सी लीब्रा, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन द लव सिचुएशन फॉर लीब्रा. Let's see what is coming towards you in the love situation for Libra. Let's see what is coming towards you, Libra, in your love situation. Let's see. Okay, there is Seven of Pentacles, the Ten of Swords, and with the Page of Swords. Libra. What's that? What's that? सेवन ऑफ पेंटिकल्स. देखते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट और क्या चेंज दिखा रहा है. लेट्स सी. तो लीब्रा, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है आपके लिए, पॉसिबली अगर मैं आपको बोलूँ तो हो सकता है कि इस वीक आप अपने पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो और हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं ओवरऑल एनर्जी की कहीं ना कहीं लीब्रा कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे और मेरे बिना उनका क्या एनर्जी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो. सो इस तरीके का एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी, डे ड्रीमिंग वाली एक फॉर्म है यहाँ पे. और साथ ही साथ दूसरी एनर्जी की बात करूँ, येस देयर इज टेन ऑफ सोर्ड्स एंड विद द एट ऑफ पेंटिकल्स. मतलब जितना मुझे ये एनर्जी समझ आ रही है, एक साइड में ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप वर्कआउट करना चाह रहे हैं, एक साइड में ये पर्सन आपके साथ चीज़ें एंड करना चाह रहे हैं. सो इस पर्सन को एक डायरेक्ट रियलाइजेशन ये है कि येस आई वांट अ कनेक्शन विद लीब्रा, और एक रियलाइजेशन को कहता है कि नहीं, शायद ये कनेक्शन बन नहीं पाएगा. सो दिस पर्सन इज हैविंग टू साइड्स, अगर मैं बिल्कुल डायरेक्टली अगर आपको बोलूँ. और अगर तीसरी एनर्जी की बात करूं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली लीब्रा आपको कम्युनिकेशन स्पीक आएगा और ये पर्सन आपकी तरफ चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एक लेवल पे, क्योंकि इनके साइड इनके एंगल से क्या है कि चीज़ें बन नहीं पा रही. दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग. सो अगर मैं बात करूं अगर आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और ये पर्सन इस टाइम पीरियड में प्लानिंग कर रहे हैं कि आई वॉन्ट समथिंग लॉन्ग टर्म. मुझे लॉन्ग टर्म में चीज़ें बनानी है लीब्रा के साथ, और कैसे बनाई जाएंगी ये इस पर्सन का माइंडसेट मुझे दिख रहा है. सो कम्युनिकेशन तो येस लीब्रा आपको इस वीक आएगा, बट ये जो एंडिंग आपके रिलेशनशिप में हुई थी, पॉसिबली इस पर्सन उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हैं, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सैड हैं कि ऐसा क्यों हुआ, एंडिंग क्यों हुई, सेपरेशन क्यों हुआ. इस टाइप का कॉन्सेप्ट इस पर्सन का मुझे दिख रहा है. तो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, येस ये पर्सन आपके साथ एक जस्टिस फॉर्म करना चाहते हैं, चीज़ें कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक लेवल पे एक वे में चीज़ें कन्वर्ट करना चाहते हैं लीब्रा. और साथ ही साथ में अगर आपको दूसरी एनर्जी बात करूँ, येस देयर इज स्ट्रेंथ कार्ड एंड हर्मिट कार्ड. देखो, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है, विच इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप की. इस रिलेशनशिप का फॉर्मेशन क्या है, इस रिलेशनशिप का पॉसिबल चेंज क्या हो सकता है और आगे क्या चेंज आ सकता है इस रिलेशनशिप में, ऐसा इनका कंसर्न है. सिंपली अगर मैं आपको बात करूं तो येस आप कह सकते हो कि इस वीक आपको पॉसिबल कम्युनिकेशन आएगा और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे. बट मेक श्योर लीब्रा कि ये पर्सन अभी प्रोसेस में है मूव ऑन करने की एनर्जी से, प्रॉपरली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं. सो यू कैन से येस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि इस टाइम पीरियड में ये पर्सन कभी एक होल्ड बैक वाली एनर्जी, कभी एक्सप्रेस वाली एनर्जी, तो एक ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी मुझे दिख रहा है इस पर्सन की साइड से, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ. ओके, लेट्स सी, देखते हैं लीब्रा कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं. लेट्स सी, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लीब्रा. इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लीब्रा. लेट्स सी, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लीब्रा. लेट्स सी, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लीब्रा. लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं लीब्रा. कुछ ना कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं पर्सन फॉर श्योर, कुछ ना कुछ होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है. लेट्स सी, द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. ओके, द जजमेंट कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड. Please clarify me this energy. देखो, सिंपली अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं लीब्रा, करंट फीलिंग्स की बात करूं,
सो एक लेवल पे मुझे एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की, जो भी इनके पास्ट में हुआ था, जो भी सिचुएशंस थी, ये पर्सन उस चीज़ को हटा के अपनी लाइफ में वर्कआउट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा बाउंडेशन क्रिएट हो गई है रिलेशनशिप में, पॉसिबल चेंज नहीं आ रहा है, चीज़ें बदल नहीं रही है, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। तो इस पर्सन का ये पॉइंट मुझे दिख रहा है। बट एक चीज़ और मुझे दिख रही है यहाँ पे कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ें फ्लरिश करना चाहते हैं। ये इनका रिलेशनशिप में मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन इस चीज़ को सोचते हैं कि रिलेशनशिप फ्लरिश करना चाहते हैं, एक लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और अगर इस पर्सन की एनर्जी की दूसरी एनर्जी की बात करूं, देखो फीलिंग्स तो हैं इस पर्सन के पास और ये स्टेबिलिटी भी आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ये इनडिसाइजिव है, चीज़ों को लेके एक मैनर में समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों में आउटकम क्या होगा। सो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो इस टाइम पीरियड में आपको पॉसिबल कम्युनिकेशन आएगा। एक पर्सन ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी फॉर्म करने की कोशिश करेंगे और कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 3 और 5 ऑफ सोर्ड्स चीज़ें लिब्रा उस लेवल पे मुझे जाती हुई नहीं दिख रही है। मतलब आप देखोगे कि चीज़ें बहुत नज़दीक आपकी तरफ आएंगी, बट एक लेवल पे चैप्टर उतना स्ट्रांगली नहीं जा पाएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो येस, फिर से एक कम्युनिकेशन, बट आप देखोगे कि हाँ, एक चेंज बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा, एक मूवमेंट आपको इस पर्सन की तरफ से बहुत फास्ट मिलेगी, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में एक स्ट्रांग फीलिंग है आपकी तरफ एक एक्शन लेने की। ठीक है, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने बोला ऑप्शंस हैं, माइट बी अ पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं विद द 4 ऑफ wands, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड विद दिस 3 ऑफ swords। डेफिनेटली देयर इज एन थर्ड पार्टी, और ये पर्सन डिसाइडेड नहीं है कि क्या चेंज लेना चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट चेंज, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके की पॉसिबिलिटी इस पर्सन के माइंड में मुझे लग रहा है। बट येस, अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ विद द किंग ऑफ कप्स, द एस ऑफ swords एंड विद द 2 ऑफ swords, ये आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, इमोशंस भी हैं इस पर्सन के पास। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी तरफ चीज़ें ऑफर कैसे करी जाएंगी, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट कैसे दिया जाएगा, बिकॉज देयर इज एन थर्ड पार्टी लिब्रा। बहुत स्ट्रांगली अगर मैं बात करूं, येस देयर इज एन थर्ड पार्टी। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस देखते हैं लिब्रा। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस देखते हैं लिब्रा। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस देखते हैं लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस देखते हैं। द 10 ऑफ कप्स, येस ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप एक लेवल पे चाहते हैं। द 3 ऑफ कप्स, बट थर्ड पार्टी है। अगर इस टाइम पीरियड में ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट भी करते हैं तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे फॉर श्योर है। और दूसरी चीज़ जो मैं समझ पा रही हूँ विद द 2 ऑफ wands एंड विद द 3 ऑफ wands, मुझे लिब्रा जो समझ आ रही सिचुएशन कि ये पर्सन बहुत डीपली चीज़ों को सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप में आगे क्या पॉसिबिलिटी है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि चीज़ें फ्लरिश कैसे होंगी एक लेवल पे, ये इस पर्सन को नहीं पता है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, द 3 ऑफ wands, येस दिस पर्सन वॉन्ट्स अ रिलेशनशिप विद यू, बट प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन इस पर्सन का हमेशा एक लेवल पे डिसीजन आ चुका है कि चीज़ें मुझे चाहिए लिब्रा के साथ, बट कैसे चाहिए वही स्टेज रुक गया इस पर्सन का। ये कह सकते हो कि सोशल फेयर इस पर्सन को है, ऑलवेज गेटिंग सेम आउटकम्स। बट हाँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत डीपली इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। येस, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे 2 थर्ड पार्टीज हैं, ऑलरेडी ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास। सिचुएशन क्या है, और सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, पर ये पर्सन फिर भी एक लेसन, एक कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन विद द एम्परर कार्ड। ओके, साइंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा ऑल्सो, कैंसर ऑल्सो, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस ऑल्सो अगेन। Okay, let's go to the Libra, next action of your person. Let's see, next action देखते हैं आपके person का। Okay, next action, the 7 of cups, the 8 of cups and with the 9 of cups. Okay, clarify करते हैं इस outcome को। What's that universe? What's that? क्या कम्युनिकेशन आएगा लिब्रा को स्पीक इस पर्सन की तरफ से।
देखो लिब्रा, एक्चुअल में कम्युनिकेशन आएगा और ये पर्सन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की आपके साथ कुछ चीज़ों की बात करेंगे एक लेवल को लेके, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है इस पर्सन की साइड, जस्ट द वन थिंग विच इज आई एम गेटिंग विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग आप इस टाइम देख पाओगे कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी कम्युनिकेशन में तो दे रही है, लव ऑफ एक्सप्रेशन आपकी तरफ स्टेबल आ रहा है, बट द थिंग विच इज आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन साइड की चीज़ें उस लेवल पे इस पर्सन को पता है कि दे नहीं सकते, तो इस वजह से अगेन एक विश फुलफिलिंग एनर्जी आपके लिए बिल्कुल गायब हो जाएगी ना। मतलब ओवर थिंकिंग जो इस पर्सन की माइंड में थी वो तो ये एक्सप्रेस कर देंगे, एक लेवल ऑफ डे ड्रीमिंग का वो तो ये एक्सप्रेस कर देंगे, बट चीज़ें फिर भी इनके लेवल से इनको लगता नहीं कि जा पाएंगे, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ओके, लेट्स सी लिब्रा गाइडेंस देखते हैं आपके कनेक्शन का। ओके, गाइडेंस से पहले मैं एक सिचुएशन क्लैरिफाई करना चाहूँगी, तो सिचुएशन को हम क्लैरिफाई करते हैं एक बार कि ओवरऑल नेक्स्ट एक्शन में इस पर्सन का पॉसिबल वेज क्या हो सकता है, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग दिस इंट्यूशन कि हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आए, देन देयर इज अ ब्लॉकेज। चेक करते हैं इसको। लेट्स सी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या होगी इस पर्सन की तरफ से। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी लिब्रा। लेट्स सी कम्युनिकेशन की। ओके, द 7 of Pentacles, the Page of Swords reversed। इस टाइम पीरियड में आपको एक स्टेबल कम्युनिकेशन आएगा, जैसे मैंने आपको बोला। द 10 of Cups reversed here and with the Queen of Pentacles। बट आप देखोगे कि एक स्टेबल, मुझे लग रहा है लिब्रा ये पर्सन तो लेके आ रहे हैं, बट आप इस पर्सन को इस टाइम पीरियड में ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आई एम जस्ट गेटिंग, इस टाइम पीरियड में आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो सिंपली, अगर मैं आपको बोलूँ तो। एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे विद दिस Knight of Pentacles and with the Queen of Wands reversed। मतलब फिर भी मुझे लग रहा है कि लिब्रा आप इस पर्सन की स्टेबिलिटी पे बिलीव नहीं कर रहे हो। सिंपली अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, एक्चुअली यू आर नॉट जस्ट बिलीविंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट। और इस पर्सन की तरफ एक कम्युनिकेशन आपको स्टेबल तरीके से आएगा, बट चीज़ें लाइक मुझे लग रहा है दिस इज़ यू कि आप रिजेक्ट कर रहे हो इस वीक इस पर्सन को, एक लेवल पर रिजेक्शन दे रहे हो। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग। ओके, सो लेट्स गो टू द गाइडेंस लिब्रा। गाइडेंस की तरफ चलते हैं आपके कनेक्शन की। लेट्स सी लिब्रा, आपके कनेक्शन की गाइडेंस की तरफ चलते हैं। इस वीक आप अपनी लव लाइफ में क्या गाइडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, लेट्स सी गाइडेंस देखते हैं आपके कनेक्शन के लिए। ओके, एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो लिब्रा मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कैरी कर रहे हो या ये पर्सन कर रहे हैं। सो एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको लगता है कि कमिटमेंट अभी भी आपकी नहीं हो सकती है, चीज़ें नहीं जा सकती हैं, सो एक्चुअली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए सिचुएशन को लेके। इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि हीलिंग टाइम पीरियड है आप दोनों का, और आपको अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए राइट नाउ। कोशिश करो कि अपनी लाइफ में करियर आउटकम में, रिलेशनशिप आउटकम में फोकस करो, बिकॉज यू आर राइट नाउ वेरी नेगेटिव अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है, और चीज़ें चेंज करेंगे, यू विल सी चीज़ें चेंज करेंगे एक लेवल पे। ओके, एंड कम्युनिकेशन आ सकता है पॉसिबली फ्रॉम योर पर्सन, बट यहाँ पे फियर से वर्क करने की ज़रूरत है जो एक्चुअल में नहीं है। एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज अगेन स्ट्रांगली, स्कॉर्पियो। ओके, सो दिस इज अ रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको रीडिंग कैसी लगी। फॉर द पर्सनल रीडिंग्स डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, हीलिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।